चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही, कई दुकानों और घरों में घुसा मलबा। मलबे में दबने से एक युवती की मौत जबकि एक बुजुर्ग अब भी लापता। तो उसमें क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, कितना जानमाल का नुकसान? रात में थराली के ऊपर के क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में थराली कस्बे में और उसके ऊपर चौपड़ों में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं जिससे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। डीएम और एसपी मौके पर हैं। उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू के कार्य किए जा रहे हैं। डीएम एसपी के साथ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। थराली में बादल फटने के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सीएम धामी ने आपदा पर जताया दुख, राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के सियाना चट्टी में बनी झील का तेज प्रवाह ने खोला मुहाना, जिसके बाद झील का 4 फीट तक कम हो गया है पानी। जल स्तर कम होने से दिखने लगे हैं जलमग्न हुए घर और होटल। ट्रीटमेंट भी चल रहा है जो डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसका एक परमानेंट सोल्यूशन लोग वहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं। जो वो कोपड़ा गार्ड है उसका जो मलबा है वो हार्ड रॉक बन गई है। देखिए, वहाँ पर टीमें कल से काम कर रही हैं लगातार। वहाँ जितने भी मेथड्स हो सकते हैं सब प्रकार के मेथड्स को अपनाते हुए वहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग और कई तरह के मलबा हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी स्वयं मौके पर थे, उनके साथ में NHIDCL के लोग, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग और बहुत सारे विभागों के लोग थे। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मिला जुला प्रयास उनका ये रहा कि कल हम लगभग पानी का लेवल 4 फीट के आसपास नीचे लाने में सफल रहे हैं, लेकिन मलबा लगातार आने से दिक्कत हुई। 4 फीट के बाद पानी का स्तर कम नहीं हुआ। रात में ज़्यादा बरसात हुई और जो कल हम लोगों ने प्रयास किया था उसके कारण भी काफ़ी हद तक हटा लिया था हम लोगों ने, तो और भी पानी का लेवल कम हुआ है। अब तक लगभग 7 फीट पानी का लेवल कम हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने थराली में आपदा स्थल का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन वन प्रभाग में 3 साल के बच्चे को झोपड़ी से उठा ले गया गुलदार। बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस, अब भी हाथ है खाली। पिथौरागढ़ के धारचूला में गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल जबकि एक है लापता। लापता युवक की तलाश है जारी। हल्द्वानी पुलिस का ITI गैंग पर अटैक, लीडर समेत 4 आरोपियों पर की गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। बता दें कि चारों पर हल्द्वानी के अलग अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरिद्वार से सामने आया सनसनीखेज मामला। मामूली कहासुनी में पिता ने ही कर दी अपने सगे बेटे की हत्या। घटना के बाद से आरोपी फरार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी घपलेबाज कृषि अधिकारी को क्लीन चिट। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों को कैसे मिलेगा न्याय। मैम, किसी अधिकारी राजदेव सिंह पवार को क्लीन चिट मिल चुकी है, खुद कृषि मंत्री ने दी, जबकि उसके आरोपों की पुष्टि पीएम भी कर चुकी है। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में रायपुर के जो कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थे राजदेव पवार,
उनके ऊपर बड़े आरोप लगे। स्प्रिंकलर घोटाला था, बाकी घोटाले थे। 1.5 करोड़ से ज्यादा राशि इन्होंने हड़प कर ली, हजम कर ली। मृतकों के नाम पर भी इन्होंने वो राशि हड़प कर ली। और इनके ऊपर आप देखिए, तत्कालीन जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने जांच बैठाई, 3 सदस्यीय समिति बैठाई। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उसको सही पाया आरोपों को। ग्रामीण पहुंचे थे जिलाधिकारी के पास कि हमारे वहां बहुत बड़ा घोटाला हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो है नाम चढ़ गए हैं। उसकी पुष्टि जो है सोनिका सिंह ने करी। समाचार पत्रों की हेडलाइंस भरी पड़ी थी कि 1.5 करोड़ का घोटाला। उत्तराखंड में बड़े पैमानों पर जजों के तबादले, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जिसके बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।